गुड इवनिंग ऑल। सो आज कैसा रहा मार्केट? आज तो मार्केट अच्छा खासा 1% गिरा है। तो ये कैसे गिरता है या चढ़ता है कि जिससे हमें क्लियर होता है कि हम उसमें कैसे टिके रहें कि भाई आज मार्केट गिरने ही वाला है। तो उसके बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो आज वो ज़रा हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी है मार्केट में जिसको बोलते हैं हम 5 EMA स्ट्रेटजी। 5 EMA ऐसे में कोई सिंपल मूविंग एवरेज पे करते हैं और कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे करते हैं। तो हम इसको सीधा सिंपल सा करेंगे 5 EMA से SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इसको कैसे हम करते हैं ये जानते हैं। इसमें कब एंट्री करना होता है, कब एग्जिट करना होता है, क्या टारगेट होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब हम हमारे ट्रेडिंग स्क्रीन पे जेरोदा के। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये सारे जो जो भी है हम ये शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये सारे एजुकेशनल पर्पस है और इससे कोई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनको भी ये करना है वो अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के करें। सारी चीज़ें सिर्फ हम ये एक जानकारी के लिए कर रहे हैं। तो हाउ टू ट्रेड विथ 3 and 5 SMA और EMA मूविंग एवरेजेस इन स्टॉक मार्केट। SMA और EMA ये क्या है? SMA सिंपल मूविंग एवरेजेस है और EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में पढ़े हैं 10 तक। उसमें जो हमें सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क हो जाता है कि एक एक्सपोनेंशियली कैलकुलेट होता है और एक सिंपल कैलकुलेटेड होता है। तो मार्केट में आप जैसे आपको जो एक स्ट्रैटेजी पकड़ के करना है वो कर सकते हैं, सिंपल भी कोई दिक्कत नहीं है या एक्सपोनेंशियल भी करते हैं तो ठीक है। तो आगे अब हम चलते हैं कि इसको कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं कि हमें अगर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, दोनों साइड ये काम करेगा स्ट्रैटेजी। जब मार्केट का जिस दिन डायरेक्शन क्लियर है कि एक ही साइड जाना है, एक अच्छे गिरावट या किसी ब्रेकडाउन से होना है, तो दोनों स्ट्रैटेजी काम करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जैसे मार्केट में गिरावट रही है तो हम इसको कहेंगे कि आज शॉर्ट करने का मार्केट था। सेम उसका उल्टा लॉन्ग होता है, बट यहाँ पे हम जो है शॉर्ट ट्रेड की सिचुएशन देखते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम जीरोधा में या ट्रेडिंग किसी भी ट्रेडिंग स्क्रीन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे होता है। तो लेट्स गो। सबसे पहले हमें तो देखना है कि टाइम फ्रेम जो सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि गिरावट, वो एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें पता चलता है कि एक गिरावट आने वाली है, बराबर। तो वो होता है टाइम फ्रेम 3 मिनट या 5 मिनट के कैंडल पे। नॉर्मली मैं प्रेफर करूँगा लोगों को कि थोड़ा फास्ट आप रहें तो जल्दी आप कैप्चर कर पाओगे कि भाई एक गिरावट थोड़ा डाइसी भी हो सकता है, जल्दी करने जाएंगे तो गलत भी होगा, बट जितना आप जल्दी देखेंगे तो उतना सही रहेगा। तो जल्दी का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने कम टाइम फ्रेम पे आप काम करने जा रहे हो उतना आप फास्टेस्ट हो किसी डायरेक्शन को देखने के लिए, समझने के लिए। तो हम चलते हैं, हम 3 मिनट्स के कैंडल चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम हम करते हैं। तो आज के दिन में देखिए, अगर डे चार्ट पे आप क्लियर देखेंगे आज एक गिरावट का माहौल रहा। और एक सिंपल बात है, डे चार्ट तो मतलब इंट्राडे तो छोड़ दीजिए कि कंफर्मेशन होगा। आप ये मूविंग एवरेजेस आप देखेंगे, ये 5 मूविंग एवरेजेस लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको कैसे लगाते हैं हम बताते हैं कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे पीरियड, जो पीरियड मतलब होता है कि कितने कैंडल्स को या कितना एक टाइम फ्रेम है, उसी को हम उतने मूविंग एवरेजेस बोले। तो हम यहाँ पे 5 कैंडल के एवरेज को पकड़ करके ट्रेड करते हैं, तो उसको पीरियड बोलते हैं या लेंथ बोलिए, कहीं पे होगा। तो हम यहाँ पे पीरियड है, पीरियड को देखते हुए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि 5 मूविंग एवरेजेस, तो 5 कर लिया और ये जो फील्ड है इसको क्लोज ही रखना है। और ये सिंपल या एक्सपोनेंशियल, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं सिंपल या एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ पे सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप उस मूविंग एवरेजेस के लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके हिसाब से आप कलर ले लीजिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा रेड ले लेते हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है, तो रेड ही सही रहेगा थोड़ा। अभी लाल लाल ब्लड बात चल रही है, धीरे धीरे मार्केट सभी को पता रहा है।
कि भाई मार्केट में करेक्शन भी होता है, सिर्फ ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं रहती है। तो आइए हम देखते हैं 5 मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले मूविंग एवरेजेस हमने लगा लिया। ये विलियमसन इंडिकेटर तो थोड़ा छोड़ ही देते हैं, वो तो कल हमने इसके बारे में एक वीडियो डाला था कि कैसे विलियमसन्स को हम कर सकते हैं, विलियम्स आर परसेंटेज से ट्रेड। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ हम एवरेजेस से करते हैं। तो 5 मूविंग एवरेजेस के देखिए, ये जैसे ही प्रीवियस डे में ये कैंडल क्लोज हुआ है बराबर, इसीलिए आज जो है एक ब्रेकडाउन आने के कारण जो है अच्छी खासी एक गिरावट 200-250 पॉइंट की रही है। आज खुला है 22,950 पे, थोड़ी रिकवरी आई, फिर उसके बाद में एक अच्छी गिरावट आई और वो 22,822, मतलब 150 पॉइंट उसके बाद में भी लाइव मार्केट में गिरा है आज बोर्ड पे। तो ये तो हो गया कि ओवरऑल एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे की गिरावट है। तो अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे और क्लियर दे रहा है कि अभी ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो ये तो हो गया कि ओवरनाइट पोजीशन या जिनको पोजीशन लेके चलना है उनके लिए वो है। अब हम चलते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लाइव मार्केट में हम कैसे जान सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि हम जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखेंगे तो उतना आइडेंटिफाई होगा। तो हम 3 मिनट की चार्ट को दिल लगा रहे हैं। क्लियर, 3 मिनट। आज है 27 जनवरी और ये 27 जनवरी का कैंडल है कि पहले बड़ा गैप डाउन होता है, 22,941 पे, और इसके नीचे कैंडल आती है, ट्रेड अच्छा खासा गिरावट आ जाता है, उसके बाद रिकवर होता है। रिकवर होने के बाद में तो ये पुलबैक, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ये इसको गैप डाउन गैप अप स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये हम अगले किसी वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे, बट आज हम जानते हैं कि 5 को कैसे करते हैं। तो गैप डाउन होने के कारण जो ये एक पुल बैक तो आना जाहिर सी बात है। तो ये पुल बैक आ गया, लेकिन पुल बैक आने के बाद में आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ। ये कैंडल जो है सब ये नेगेटिव, यहाँ पे ग्रैब स्टोन डोजी या डोजी टाइप बन रहा है लॉन्ग लेग कंसोलिडेशन के बाद में, और कैंडल क्लोज नीचे हो रहा है। उसके बाद आप देखिए ये टिक नहीं पा रहा है, बार बार उसी जगह पे घूम रहा है, और ये ब्रेक करता है इस जोन को जो कंसोलिडेशन जोन है। उसके बाद में कंटिन्यूस देखिए कैसे गिर रहा है, कितना पॉइंट गिर गया। आप ये अगर कैप्चर करते हैं 22,972 से 22,829, इसमें हमारा स्विंग हाई स्टॉप लॉस रहेगा, स्विंग हाई जहाँ से ट्रेड डाउनफॉल आया तो 23,008। तो इससे इस तरीके से हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि किसी मूविंग एवरेजेस जो शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो 3 मिनट में हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये गिरावट आए इसके नीचे आएगा। अच्छा, ये और कैसे कंफर्म होगा कि सही में गिरने ही वाला है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ये मूविंग एवरेजेस 5 लगाया हुआ था, अब और एक मूविंग एवरेजेस हमने 3 लगा दिए, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देख रहे हैं वो 3 एंड 5 मूविंग एवरेजेस है। 5 के सपोर्ट से चलता है, बट 3 एंड 5 से हम इसको करते हैं। तो इसमें हम ये येलो कलर से हम कर लेते हैं, जैसे हमने सारा 5 के लिए किया था उसी तरह से 3 का करें। येलो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको हम ग्रीन ले, इसको हम डार्क कर देते हैं पैनल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग ट्रेड में भी ये क्रॉसओवर दिया तो प्राइस ऊपर गया, शॉर्ट ट्रेड में भी यहाँ पे क्लियर क्रॉसओवर जब आया, 3 जो है नीचे आ गया, 5 ऊपर हो गया, शॉर्टर लेंथ नीचे आ गई, लॉन्गर लेंथ ऊपर हो गया। यहाँ पे जब ये क्लियर हुआ तो कंटिन्यूस पर। अब यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जिट कब करना है, तो ट्रेड एग्जिट का क्लियर है कि अभी यही चीज़ उल्टा हो जाए यहाँ पे, और कोई यहाँ पे हैमर कैंडल या मारू बाजू कैंडल बन जाता है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न दिखा सकता है। तो यहाँ देखिए ये मारू बाजू एक अच्छा रिवर्सल आया और ये गए, प्राइस देखिए धीरे धीरे ये ऊपर चला गया। तो ये तो हुआ आज का कि ये ऐसे काम करते हैं। इसको बैक में भी हम देखने जाएंगे तो कैसे काम कर रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 एंड 5 मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर है,
क्रॉसओवर आने के बाद में गिरावट, फिर एक गिरावट। जैसे जैसे क्रॉसओवर होता है आप उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो कि यहाँ पे गिरने वाला है। या आप पॉजिटिव में भी आप यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है ये जगह पे देखिए, तो यहाँ से ये अच्छे खासे पॉजिटिव कैंडल प्लान करना। कैंडल्स के साथ में ये बड़े गिरावट के बाद में कंटिन्यूस ये हुआ और ये आज एक ब्रेकडाउन भी मिला, इसीलिए ये लेवल का एक बड़ी वो। तो आशा करते हैं कि हम सभी लोगों को समझ में आया होगा कि 3 और 5 मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं, जिससे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने लाइव मार्केट में भी कि गिरावट आ सकती है या नहीं, या यहाँ से रिवर्स हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी एक क्लियर है। तो आप अगर छोटे छोटे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग करने के लिए आपको ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जैसे जैसे थोड़ा डाइसी तो रहेगा, बीच बीच में डाइवर्जन्स आएंगे, लेकिन एक ट्रेड भी आपका 10 ट्रेड आप करते हो, 10 ट्रेड में आप अगर आपका 5 ट्रेड भी सही निकल गया तो आपके 5 ट्रेड के लॉस के बाद में भी एक बड़ा अच्छा खासा आपको गेन दे सकता है। ये आप स्टॉप लॉस के साथ में करें और ट्रेड को रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। उसी तरह से सेम आप तो थोड़ा और समझते हैं कि इसको समराइज करते हैं कि कैसे कैसे प्लान किया जाता है। तो लॉन्ग ट्रेड आपको करना होगा तो 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल्स को आप देखिए और इसको तब प्लान कीजिए लॉन्ग ट्रेड में जब बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, एक अच्छा खासा गिरावट आ चुका है, तो डाउन ट्रेंड होने के बाद में रिवर्सल होने के चांसेस है, तो वहाँ पे आपको करना है ये। और दूसरा, जब कोई कैंडल एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर या मारूबाजी, बुलिश मारूबाजी और बुलिश इनगल्फिंग टाइप के पैटर्न्स बनते हैं तो करते हैं। जिनको नहीं पता है हैमर और मारूबाजी ये सब कैंडल तो उसके लिए हम आगे लाएंगे कैंडल के स्टडीज़ वगैरह में, जिसमें हम समझाएंगे। और फिर ये कैंडल्स बनते हैं और उसी जगह पे अगर कैंडल कोई क्लोज करता है 5 सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए अगर आपका 3 और 5 सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर होते हैं तो आप ये लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगले 15 मिनट 30 मिनट तक के लिए। तो ये शॉर्ट टाइम जिनको स्कैल्पिंग करके एक डेली का कुछ निकालना है ट्रेड करके, तो इसको इस स्ट्रेटजी में लॉन्ग ट्रेड में कर सकते हैं। सेम मार्केट में हमेशा लॉन्ग तो रहेगा नहीं, हाँ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो जिनको शॉर्ट करने में ठीक लगता है या जिनको लॉन्ग करने में सही लगता है, दोनों की अपनी अपनी सबकी वो रहती है कि लॉन्ग करके या शॉर्ट करके, तो दोनों अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉन्ग का तो हमने बताया ही, अभी शॉर्ट को समझते हैं। तो शॉर्ट में भी वही है सेम, आप टाइम फ्रेम 3 से 5 मिनट का चूज़ करेंगे। जैसे कि हम लॉन्ग ट्रेड में अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड के बाद प्लान करते हैं, तो उसी तरह से हम शॉर्ट ट्रेड के लिए एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद प्लान करेंगे। और इसमें कैंडल्स जो है आप जो देखेंगे कि रिवर्सल पैटर्न ऑफ कैंडल होते हैं जो कि अप ट्रेंड के रिवर्सल माना जाता है, जिसे पिन बार बोलते हैं, हम ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं, बेयरिश के इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। इस टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है वहाँ पे, और उसके साथ साथ में कोई कैंडल क्लोज करता है 5 सिंपल मूविंग एवरेजेस या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे और क्रॉसओवर होता है 3 और 5 सिंपल मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अप ट्रेंड के बाद, तो वहाँ से बहुत चांसेस होता है कि गिरावट। इसमें सक्सेस रेट ये होता है कि जल्दी शॉर्ट करने में ज़्यादा गिरावट फटाफट आता है, लॉन्ग करने में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो शॉर्ट ट्रेड को ज़्यादा प्रीफर करें। इस तरह से हो सकता है। ये तो ये हो गया। अब हमारे को इसमें देखना है कि एग्ज़िट कैसे करना है। एग्ज़िट होगा कि हम अपना अगर आप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो नीचे से हम सीधा 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस होते हैं जो टारगेट हम पकड़ सकते हैं, या कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है उल्टा, जैसे लॉन्ग ट्रेंड है तो अप ट्रेंड वाला कोई पैटर्न बना तो नीचे आ जाएगा, या शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं तो नीचे से अप ट्रेंड का कोई आ जाएगा तो वो करेंगे, या कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन अगर आता है जहाँ पे है वहाँ से आप एग्जिट कर जाए, या कोई माइनर ट्रेंड का रिवर्सल जहाँ कोई भी सप्लाई जोन और डिमांड जोन है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो है हम किसी अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानते हैं, उससे आपको पता चलेगा। तो ये था कि कैसे हम अपने 5 सिंपल मूविंग एवरेजेस और 3 सिंपल मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड प्लान कर सकते हैं और स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
या स्कैल्पिंग नहीं भी तो किन्हीं को अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देखना है, तो उसको सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करके जो जिसके लिए सही है उस तरह से प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।